75 साल से नेता लूट रहे हैं ना, तो 5 साल हमको मौका दीजिए। खपड़ा का घर है, कुछ नहीं करेंगे तो अपना तो पक्का का बनवा लेंगे ना, तो कम से कम आपका वोट के वजह से एगो गरीब का गरीबी दूर हो जाएगा ना। मनीष कश्यप जब चुनाव के दरमियान अपना रैली जुलूस निकाल रहे थे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, उस वक्त मनीष कश्यप ने कहा था कि बीते 20 वर्षों में अभी तक मतलब 1990 से लेकर के और 2024 तक उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा नेता या कोई भी ऐसा सांसद नहीं है या विधायक नहीं है या फिर कोई भी सीएम बना हो जो कि जाकर के सांसद भवन में बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के पलायन के लिए बात किया हो। लेकिन मनीष कश्यप आज उसी बीजेपी में जाकर के मिल गए हैं। बीजेपी के जो है स्टार प्रचारक के रूप में उभर करके आ रहे हैं सामने। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो है जो मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे आंख बंद करके कि मनीष कश्यप के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है, मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया है, मनीष कश्यप के साथ बहुत सारा नाइंसाफी हुआ था। इस भावना से लेकर के लोगों का जो है सहानुभूति मनीष कश्यप के साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। लेकिन मनीष कश्यप ने लोगों को तो ये दिलासा दे दिया था कि मैं युवाओं का जो है नसीब बदल करके रख दूंगा, बच्चों का जो है, आपके बच्चे को जो है राजा बनाऊंगा। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा अब राजा बनेगा। इस तरह का बहुत सारा वादा मनीष कश्यप ने अपने बहुत सारे रैली जुलूस में किया था और उसमें बकायदे वो बोल भी रहे थे कि मनीष कश्यप की हमको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ज्यादातर उनका जो झुकाव जो था बीजेपी के तरफ ही झुकाव शुरू से दिख रहा था, लेकिन बाद में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और इसमें जो है मनीष कश्यप फिर से जाकर का बीजेपी में मिल गए। बीजेपी में मिलने के बाद मनीष कश्यप का तो चुनावी कैरियर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं खत्म हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस भरोसे पे लोग थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मैं समर्थन करूंगा, भले ही मनीष कश्यप जीतते या हारते। अगर मनीष कश्यप चुनाव हार भी जाते तो हार कर भी जीते हुए थे। इसलिए जीते थे क्योंकि पब्लिक का जो है सपोर्ट उनके साथ में था और वीडियो बनाते थे और लोगों का आवाज उठाते थे। जिस तरह से गरीबों का मसीहा कहा जाता था मनीष कश्यप को, लेकिन उस बात पे मनीष कश्यप शायद से खरा नहीं उतर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी से जाकर के मिल गए। अब बीजेपी जो है अपने सांसदों को तो लड़ाएगी, लेकिन उस जगहों पे जो है मनीष कश्यप को प्रचारक के तौर पे इस्तेमाल करेगी। अब मनीष कश्यप ना घर के हुए ना घाट के। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी रैली जुलूस प्रदर्शन मनीष कश्यप कर रहे थे, दूध से नहलाया जा रहा था मनीष कश्यप को। लेकिन आज के समय में जो लोग दूध से नहला रहे थे वही लोग कहीं ना कहीं गाली दे रहे हैं। पहले कमेंट में मनीष कश्यप के जितना भी वीडियो आता था, चाहे मैं डालूं या कोई भी यूट्यूब चैनल पे अगर वीडियो डाला जाता था तो कमेंट में सिर्फ यही लिखा आ रहा था, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। लेकिन आज के डेट में किसी भी चैनल पे मनीष कश्यप से रिलेटिव वीडियो डाला जा रहा है, मनीष कश्यप चोर है, ठग ऑफ बिहार और भी बहुत तरीके के मतलब अभद्र भाषा से जो है मनीष कश्यप को संबोधित किया जा रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई मनीष कश्यप को के पास कि बीजेपी में जाकर के इनको अब जाकर के शामिल होना पड़ा, जब इलेक्शन जो है मुंह पे आ गया है, नजदीक आ गया है। और इस सिचुएशन में मनीष कश्यप जनता का हाथ छोड़ करके बीजेपी का हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ थाम रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनको पैसा का ऑफर दिया होगा। लेकिन पैसा का तो ऑफर मुझे नहीं लगता है, लेकिन इसमें मनीष कश्यप का करियर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है। आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।